हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हमें ब्राइडल मेकअप करने से पहले किस किस बात को ध्यान में रखना है। जैसे कि बहुत लोग बिगनर हैं, उन पार्लर ओपन कर दिए हैं, बट उनको कुछ बातों को ध्यान में नहीं आता कि हम अगर मेकअप करने जा रहे हैं या मेरे पास ब्राइड आ रही है या हम कहीं ऑर्डर पे जा रहे हैं, तो हमें ब्राइडल को क्या क्या बात को बताना है और ब्राइडल को क्या क्या समझाना है कि शादी के पहले आपको क्या क्या करना होगा। तो हम आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए लेकर आए हैं कि जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं, कुछ बिगनर हैं, उनको इस बात को नहीं नॉलेज है या उनको घर में बैठे हैं मेकअप कर रहे हैं, उनके पास ब्राइड आ रही है या वो जो ऑर्डर पे जा रही हैं, या हमारे कुछ न्यू स्टूडेंट हैं, वो इन बात को नहीं जानते हैं कि हमें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। तो मुझे लगा कि चलो ये छोटी छोटी बात हमारे लिए, हमारे ब्राइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हम बता नहीं सकते, वो हमारे मेकअप में चार चांद लगा देगा और हमारा मेकअप एक खूबसूरत बनेगा, जिससे कि उससे मेरा नाम होगा और एक मेरा स्थान बनेगा और एक हमारा जगह बनेगी। तो हम सबसे पहले आपको बोलना चाहेंगे कि जैसे मेरे चैनल पे आप लोग न्यू आए हैं, तो आप लोग हमको सब्सक्राइब करेंगे तो क्या करेंगे, हम न्यू न्यू जो वीडियो अपलोड करते हैं आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी और बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारे जो घर बैठे सीख रहे हैं उनको कुछ बातों को नहीं पता है, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग के साथ आती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि ताकि आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो मेकअप में। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बताते हैं। सबसे पहले जैसे आप बिगनर हैं, आपको ऑर्डर पे जाना है, कहीं मेकअप करने जाना है या आपकी ऑनलाइन बुकिंग आ गई, आपके घर में ब्राइड आ गई, तो अगर आपसे फेशियल नहीं ले रही है, फोरहेड थ्रेडिंग ये सब नहीं करवा रही है, तो आपको क्या क्या उस ब्राइड से बोलना है और क्या क्या बातों को समझाना है कि जो मेकअप से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम आप लोग को बताएं कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा मेकअप उसी से ही बहुत ही बेहतरीन बना सकता है। तो चलिए हम इस बात को आगे बताते हैं। जैसे आपको मेकअप में जाना है या आपके पास ब्राइड आए, तो उसको क्या क्या आपको समझाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ताकि जो है आप लोग को अगर छोटी बात मिस्टेक हो गई या माइंड से निकल गया, तो आप लोग क्या करेंगे कि कुछ भी होता है कर देते हैं, इसीलिए आपका मेकअप में फिनिशिंग नहीं आती है और आप एक अच्छा मेकअप नहीं कर सकते हैं और आप एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों को नहीं पता। तो चलिए अब मैं वीडियो को बात को आगे बढ़ाती हूँ, सॉरी। तो आपको सबसे पहले ब्राइड को क्या बोलना है, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो कि हम लोग करते हैं और अपने स्टूडेंट को समझाते भी हैं, और इस बात को मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर दे, शायद आप लोग के साथ एक प्रॉब्लम आती हो। तो जैसे आपके पास से ब्राइड आती है या आप जो है मेकअप करने जा रहे हैं, आपकी ऑनलाइन बुकिंग है, तो सबसे पहले ब्राइड को बताना क्या है, ध्यान से सुनिए। उनको बताना है कि आप अपना थ्रेडिंग अच्छे से क्लीन करवा के रखिएगा, आपका फोरहेड क्लीन होना चाहिए, आपके अपर लिप्स जो हैं ये भी क्लीन होना चाहिए, और आपके जो ये हेयर्स होते हैं यहाँ के, ये भी क्लीन होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे हेयर्स क्लीन होंगे अच्छे से तो हमारा मेकअप बहुत अच्छा होगा। और ब्राइड से एक बात और बोलना है कि आपको मेकअप से पहले 3 फेशियल जरूर लेना है। इससे क्या होता है, 3 फेशियल अगर अच्छे से होते हैं तो हमारे फेस के जो अंडर आइज होते हैं, ये सारे जो हमारे यहाँ के फाइल लाइंस होते हैं, फोरहेड पे हमारे लाइंस आ जाते हैं, तो इससे क्या होते हैं, हमारे फेशियल से हमारी स्किन टाइट हो जाती है, एक ग्लो करती है, एक मेकअप के लिए रेडी हो जाती है। और हम आप लोग को ये बताएंगे, जैसे ब्राइड को ये बताना है कि शादी के 3 दिन पहले या 4 दिन पहले उनको जो है थ्रेडिंग करवा के रखना है। 3 दिन 4 दिन पहले अपर लिप्स करवाना है, सारे यहाँ के हेयर निकलवाने हैं और 3 दिन पहले कोई अच्छा फेशियल लेना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो है फेस ग्लो हो जाते हैं, सारे डस्ट निकल जाते हैं। और उसके बाद में हम एक बात आपको बताएंगे कि ब्राइड से बोल देना है कि आपको
फेस पे वैक्स नहीं करवाना है। वैक्स अगर करवा लेती है कोई ब्राइड, कभी कभी क्या होता है कि उसके बबल्स आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेकअप में फिनिशिंग नहीं आती है। और जैसे किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, तो अगर वो फोरहेड क्लीन करवाते हैं या थ्रेडिंग क्लीन करवाते हैं या जो है वो अपना अपर लिप्स क्लीन करवाते हैं, तो उनके क्या होते हैं, बबल्स आ जाते हैं, रेडनेस आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन कहीं से कट लग गई तो हमारे मेकअप में कहीं ना कहीं वो गलती दिखाई देगी और कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगेगा और वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी बात को अगर आपको नहीं नॉलेज है तो ब्राइड से बोलना है कि उनको इतने बात को ध्यान में रखना है। जब उनका फेस, फोरहेड, अपर लिप्स और अच्छा फेशियल रहेगा, उनकी फेस क्लीन रहेगी, तो आप बहुत अच्छा उस पे मेकअप कर लेंगे। जैसे हमने कि बहुत वीडियो में देखा है, कई वीडियो में देखा है, लोग मेकअप कर लेते हैं, करते हैं, बट उनके अपर लिप्स पे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक क्यों दिखता है। आप जो लोग इस बात को, छोटी छोटी बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि उनको जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क होता है, तो हम बुकिंग पे तो चले गए, ऑर्डर पे चले गए, अगर मेरी ब्राइड को नहीं पता है कि मुझे क्या क्या करवाना है, तो उसमें क्या होगी, गलती आपकी होगी और ब्राइड का मेकअप अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि वो दिन जो होता है ब्राइडल का सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे महंगा दिन होता है, क्योंकि उस दिन सबका वाच उस ब्राइड पे ही रहता है। तो अगर आपका उस जगह से नाम करके आना है, उस जगह पे एक अपना नाम बना के आना है कि मेकअप किसने किया, तो इस बात को ब्राइड को समझा देना है मेकअप से पहले। और दूसरी बात, ब्राइड को बोलना है कि शादी के पहले अपने हेयर को रिमाउंडिंग ना मत करवाएं, स्मूथनिंग मत करवाएं। इससे क्या होती है, जब उनकी जो है हेयर सिल्की हो जाएंगे, तो हम अगर फ्रंट पे उनके हेयर में कोई डेकोरेशन देना चाहते हैं या कोई हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं या हम क्रिम्पिंग करना चाहते हैं या हम उनके हेयर को कर्ल करके एक अच्छा सा बाउंस दे के उनकी हेयर स्टाइल देना चाहते हैं या हम बन पीछे से कोई हेयर स्टाइल देना चाहते हैं, तो वो मेरी हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगी। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है और ब्राइड को समझाना है, क्योंकि अभी ब्राइड तो आती है तो कुछ बात को उन्हें हमें सजेस्ट करना होता है कि हम मेकअप करने आएंगे, आपको इस बात को ध्यान देना है और ये आपको करवा के रखना है ताकि हमारा मेकअप अच्छा हो। हाँ, अगर उनको स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग करवानी है तो उनसे ये बोलिए कि शादी के पहले आप मत करवाइए, क्योंकि शादी में सर पे दुपट्टा रहता ही है, चुन्नी रहती है, तो आपके हेयर वैसे भी छुप जाना है। तो आप कहीं हनीमून मनाने जाइए, कहीं घूमने जाइए, मनाली जाइए, जहां भी जाना है, जहां भी आप लोग को पसंद हो, तो वहां घूमने से पहले आप स्मूथनिंग करवा के जाइए, बाकी शादी के पहले मत करवाइए। तो ये छोटी छोटी बात अगर आप ब्राइड को बता देते हैं, समझा देते हैं, तो वो अपने आपकी बात को वॉच करेगा और ये भी सोचेगी कि हाँ आपको कुछ नॉलेज है। नहीं तो आप ऑर्डर लिए और उसके बाद में मेकअप करने चले गए और आप छोटी छोटी बातों को ब्राइड को नहीं बताए, तो क्या होगा, मेकअप करने पहुंचोगे तो उनकी थ्रेडिंग बढ़ी हुई होगी, फोरहेड बढ़ा हुआ होगा, अपर लिप्स बढ़ी हुई होगी, फेस क्लीन नहीं होगा, तो उसमें कोई भी आप कितना भी ब्रांड प्रोडक्ट अगर आप अप्लाई कर देंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आनी है। क्योंकि अगर जो हमारे फेस पे नेचुरल है, जैसे कि हमारे हेयर्स हैं, पिंपल्स आ गए हैं, रेडनेस आ गए हैं, तो हम मेकअप से नहीं छुपा सकते, कभी भी नहीं छुपा सकते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि इस बात को भी मैं वीडियो में बोली या नहीं बोली, मैं फिर दोबारा बोलती हूँ। जैसे कि मैंने बहुत वीडियो में देखा हुआ है कि मेकअप तो हो गया है, लेकिन उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखिए तो उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक दिखते हैं, ब्लैक दिखते हैं। अगर उसको थोड़ा जूम करके आप देखोगे तो वहां हमारे छोटे छोटे से हेयर्स रहते हैं जो हमारे मेकअप को खराब कर देते हैं और हमारा मेकअप अच्छा नहीं लगता। फिर ब्राइड का वो दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बरसों का उनका शौक होता है, बरसों का उनका एक उम्मीद होती है, एक उनका जो है
बहुत बड़ा दिन होता है, तो उस पे आप लोग उनके साथ बहुत बड़ी गलती करेंगे ये बात को ना बता के। तो कृपया अगर आपको ये सारी बातों को नहीं पता है तो ये ब्राइड को समझाइए, ये ब्राइड को बताइए। और अपने सैलून में अगर आपके पास पार्लर है, आपका सैलून है, तो आपके पास ब्राइड आ रही है तो उनको 3 फेशियल दीजिए। और मेकअप के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उनका फोरहेड, अपर लिप्स पूरा क्लीन कर दीजिए। ये नहीं कि आप मेकअप करने आए, उनके फोरहेड बढ़े हुए हैं, अपर लिप्स बढ़े हुए हैं, तो आप तुरंत क्लीन करने लगे। तो भूल के ये गलती मत करिएगा। ब्राइड को 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उनके बॉडी को, उनके फेस को, उनकी थ्रेडिंग, जो भी उनके हेयर्स होते हैं, सारा सर्विस आप 3 दिन 4 दिन पहले ब्राइड को देना ही है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती हो तो आप लोग एक छोटा सा कमेंट करिए, जैसे कि हम बहुत ज्यादा खुशी होती है, इसलिए कि मेरी वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ जानकारी मिल रही है और हम बहुत डीपली आप लोग को समझा पा रहे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि जो छोटी छोटी बातों को आपको नहीं मालूम है तो हम आप लोग के पास पहुंचाएं और आप लोग एक अच्छा खासा पार्लर अर्निंग पे ले जाएं और एक अपना उस मार्केट में, उस जगह, उस मार्केट में, उस एरिया में एक अपना नाम बनाएं और एक अपना पार्लर का नाम बनाएं कि हाँ वो पार्लर इस जगह है, वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम करती हैं और बहुत ही सिंसियर हर काम को लेती हैं, कि जो है ब्राइड पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो ये सारी बात को आप लोग को ध्यान देना है। और उसके बाद में एक बात आपको और मैं बताऊंगी, जैसे कि आप किसी ब्राइड का मेकअप करने जा रहे हैं तो प्लीज हम आप लोग से ये बताना चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और आप पे विश्वास करके आया है, तो आप उसको एक अच्छा खासा मेकअप दीजिए और वहां से अपना नाम करके आइए। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो एक सब्सक्राइब, एक कमेंट करके जाइए, ताकि हम और वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और छोटी छोटी बातों को लेके आप लोग को जानकारी मिले। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।